बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने ईस्टर को डिस्कस किया था। हमने ईस्टर्स को डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, ईस्टर बनता कैसे है? जब एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ। व्हेन एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ईस्टर बना के दिखाया था, या एस्टर मैंने आपको बनाकर दिखाया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम असाइल कोलेस्ट्रॉल को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्लास ऑफ लिपिड, जो पहली क्लास है लिपिड की, असाइल कोलेस्ट्रॉल। असाइल कोलेस्ट्रॉल, असाइल कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो अल्कोहल है ये कोलेस्ट्रॉल है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फैटी एसिड है। डियर स्टूडेंट्स, अब जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स, इनका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला क्या है? आर बॉन्ड COOH, आर बॉन्ड COOH। डियर स्टूडेंट्स, अब जो आर है ये हाइड्रोकार्बन चेन है, और जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसके आखिर में ये टर्मिनल है, टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड। जो टर्मिनल है वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी हाइड्रोकार्बन की चेन हो गई, और हाइड्रोकार्बन की जो चेन है उसके टर्मिनल में, उसके आखिर में कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फैट्स और ऑयल्स के अंदर एस्टर की शक्ल में है। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एस्टर इन फैट्स एंड अल्कोहल। डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा जनरल फार्मूला है फैटी एसिड्स का, आर, अब हम आर को डिस्कस करेंगे। आर इन फैटी एसिड, अब जो आर है, आर इज बेसिकली हाइड्रोकार्बन चेन। अब जो हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो आर है यानी हाइड्रोकार्बन चेन है, उसके अंदर जो कार्बन के एटम्स होंगे वो इवन नंबर होंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स C2 to C30, यानी जो हाइड्रोकार्बन की चेन है उस हाइड्रोकार्बन की चेन में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, और इनकी तादाद कहाँ से है? C2 से लेकर C30 तक। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। डिफ्रेंशिएट between saturated and unsaturated fatty
एसिड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें जो कार्बन के एटम्स होते हैं उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल में ब्यूटेरिक एसिड, एग्जाम्पल में ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड में कार्बन 4 होते हैं, यानी कार्बन के 4 एटम होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब आप ब्यूटेरिक एसिड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि C4 है, फार्मूले को देखना है आपने, फैटी एसिड के फार्मूले को। फार्मूला क्या है? फार्मूला है R बॉन्ड COOH, यानी टर्मिनल में कार्बोक्सिल ग्रुप है। यहाँ पर सबसे पहले आप कार्बोक्सिल ग्रुप लिखेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप। उसके बाद फिर आपने कार्बन 3 डालने हैं, कार्बन, कार्बन और ये कार्बन। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने कार्बन के बॉन्ड भी पूरे करने हैं। CH2, CH2, CH2 और CH3। अब इसमें कार्बन को देखते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4। अब ये जो कार्बन के एटम्स हैं इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, यानी ऐसे फैटी एसिड जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा उन्हें हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ब्यूटेरिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड में कार्बन 4 है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। हैविंग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और ये अप टू 6 डबल बॉन्ड, अप टू 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। आपने ये याद रखना है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन एटम के दरमियान, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनमें कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। और कितने हो सकते हैं? अप टू 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और जो डबल बॉन्ड हैं अप टू 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में ऑलिक एसिड है। ऑलिक एसिड क्या है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और ये जो ऑलिक एसिड है इसके अंदर कार्बन 18, यानी कार्बन के 18 एटम होते हैं, कार्बन 18। अब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर ये जो फैटी एसिड्स हैं ये ब्रांच भी हो सकती हैं और रिंग भी हो सकती हैं। एनिमल्स के अंदर हमेशा फैटी एसिड स्ट्रेट चेन होती है। डियर स्टूडेंट्स,
अब हम डिस्कस करेंगे लिपिड की सॉल्युबिलिटी, यानी फैटी एसिड या फैट्स की सॉल्युबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था कि जो फैट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी, यानी जो फैट्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं। अब अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमने जिस फैटी एसिड को हल करना है, अगर उस फैटी एसिड में कार्बन के जो एटम्स होंगे उनकी जो तादाद है अगर ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अब है मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो हाइड्रोकार्बन की चेन है, अगर हाइड्रोकार्बन की चेन में कार्बन के एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। यानी हाइड्रोकार्बन की चेन हो और हाइड्रोकार्बन की चेन में अगर कार्बन के एटम की तादाद बहुत ज़्यादा है, अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो फैटी एसिड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छी तरह से हल हो जाएगी। इसी तरह हाइड्रोकार्बन की जो चेन है, अगर हाइड्रोकार्बन की चेन में कार्बन एटम की तादाद बहुत ज़्यादा है, अल्टीमेटली उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। जो बुटारिक एसिड है C4, जो बुटारिक एसिड है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -8 सेंटीग्रेड है, क्योंकि C4 है, इसमें कार्बन एटम कम है, ओनली 4 है। अब इस बुटारिक एसिड को हम कंपेयर करवाते हैं पल्मिटिक एसिड के साथ। जो पल्मिटिक एसिड है उसके अंदर कार्बन 16 है। अगर हम कंपेयर करवाएं, जो बुटारिक एसिड है उसमें कार्बन 4 है, जबकि पल्मिटिक एसिड में कार्बन 16 है। और हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि अगर हाइड्रोकार्बन की चेन में कार्बन एटम की तादाद ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसी तरह जो पल्मिटिक एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू बुटारिक एसिड, बिकॉज बुटारिक एसिड कंटेन ओनली 4 कार्बन एटम while palmitic acid contain carbon 16 कार्बन एटम्स। डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वाई solubility of fats, how solubility and melting point, how, why, या आप इसको यूं भी आ सकता है, वाई सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिपिड्स इंक्रीजेस। इसी तरह यूं भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ solubility and melting point of lipid or fats increases। ये मोस्ट फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। डियर स्टूडेंट्स, और फिर इसके अंदर सॉल्युबिलिटी,
हाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड्स और फैट्स इंक्रीजेस, या फिर वाई, कैसे सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिपिड इंक्रीजेस। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।